हर एक बिल्डर आज रेस में लगा हुआ था कि मुझे अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है एक सामने वाले बिल्डर को देखते हुए कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ती है और डिमांड जब स्टैग्नेंट रहती है तो जो प्राइसेस हैं वो डिफ्लेट करने शुरू हो जाते हैं। बट गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में हमें ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला, बल्कि हमें उल्टा देखने को मिला। जो बिल्डर्स हैं उन्होंने अपने प्राइसेस को दिन पर दिन इन्फ्लेट करते रहे नए लॉन्चेस निकालते हुए कि जो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट है आज उसने बीट कर दिया है मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट को प्रीमियम सेगमेंट के अंदर। इस बार भी हमने देखा जब मॉनसून का सीजन शुरू हुआ तो गुड़गांव बिल्कुल पानी पानी हो चुका था। चाहे आप ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लें, चाहे आप पॉट होल्स की बात कर लें। आज से 3-4 महीने पहले आपने गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जहां पे मार्केट क्रैश के ऊपर बात करी जा रही थी। ये तब बोला जा रहा था कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और डिमांड जो है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। ऐसा तक सुनने को मिला कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट का जो अंत है वो बहुत नजदीक है। पर जो इसके पीछे रीजन था वो था इस साल का फर्स्ट क्वार्टर, जहां पे हमें जो सेल्स हैं वो देखने को मिली 12% से डिप होती हुई पिछले साल के मुकाबले। और इसी रीजन की वजह से जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने मार्केट क्रैश के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंडसेट से प्ले किया। बट इसी के एक दूसरा साइड है जहां पे इस साल के दूसरे क्वार्टर में हमें देखने को मिली 10% की ग्रोथ एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट अब जो यूट्यूबर्स हैं वो वीडियोस बना रहे हैं बुल रन 2.0 की। इसके पीछे जो रीजन है वो है आज 3 बहुत बड़े बड़े लॉन्चेस जो हमें देखने को मिले गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में। जो कि सबसे पहला था स्मार्ट वर्ल्ड 69 जिसका नाम है स्काई आर्क। फिर दूसरा लॉन्च हमें देखने को मिला सिल्वर ग्लेड्स और साथ ही साथ उसके मिला हमें देखने को टार्क। इन तीनों ही लॉन्चेस ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स की, जिसकी वजह से आज आपको YouTube पे बुल रन 2.0 की वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि इन 3 प्रोजेक्ट्स के बहुत अच्छे सेल करने से गुड़गांव की मार्केट रिवाइव कर चुकी है? क्या फिर से आज गुड़गांव की मार्केट में बुल रन 2.0 शुरू हो चुका है? सो जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं उसी तरह गुड़गांव की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके भी 2 चेहरे हैं। तो बाकी YouTube चैनल्स पे आपको पूरी बात और सच्चाई नहीं बताई जाती, तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको वो दूसरा चेहरा दिखाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि क्या आज गुड़गांव की मार्केट फिर से बुल रन 2.0 पे है या नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं या आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट को लेकर के तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेरी फॉर्म मैंने दिया हुआ है, आप उसे फिल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको जल्दी कांटेक्ट करेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वेदर द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट विल राइज और नॉट। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में जहां हमें देखने को मिली 12% की सेल्स में डिप, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था बिल्डर्स का बैक टू बैक लॉन्च करना। हर एक बिल्डर आज रेस में लगा हुआ था कि मुझे अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है एक सामने वाले बिल्डर को देखते हुए। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमें देखने को मिला कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के अंदर। इस रिपोर्ट में हमें ये देखने को मिला कि इस साल दिल्ली एनसीआर के अंदर 16,000 से भी ज्यादा नए फ्रेश लॉन्चेस देखने को मिले रेजिडेंशियल यूनिट्स के अंदर, जिसमें से 88% जो यूनिट्स थे जो नए लॉन्च हुए वो हुए गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में, जो कि जो नंबर है वो स्टैगरिंग है। अगर हम कंपेयर करते हैं उसको पिछले साल से, दैट इज मोर देन 121%। सो एज पर इकोनॉमिक थंब रूल हम सब लोग जानते हैं कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ती है और डिमांड जब स्टैग्नेंट रहती है तो जो प्राइसेस हैं वो डिफ्लेट करने शुरू हो जाते हैं। बट गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में हमें ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला, बल्कि हमें उल्टा देखने को मिला। जो बिल्डर्स हैं उन्होंने अपने प्राइसेस को दिन पर दिन इन्फ्लेट करते रहे नए लॉन्चेस निकालते हुए, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे गुड़गांव के उनका जो कॉन्फिडेंस था वो कम होता चला गया। इस पूरे सिनेरियो के अंदर सबसे ज्यादा जो फायदा है वो उठाया यूट्यूबर्स ने और उन्होंने मार्केट क्रैश के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। तो जहां यूट्यूबर्स इन्वेस्टर्स के माइंडसेट से प्ले कर रहे थे और इमोशन से प्ले कर रहे थे, वहां जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो स्टिल प्लस 4 की पॉलिसी थी उसके साथ बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करी और कुछ क्लैरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं
उनका जो कॉन्फिडेंस था वो काफी लूज होता चला गया। और इसका हमने डायरेक्ट इंपैक्ट देखा एक बहुत ही अच्छे लॉन्च में, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल का लॉन्च सोना रोड के ऊपर दक्षिण के नाम से, जहां बिल्डर ने अपने पहले शुरुआत में प्राइसेस को निकाला तकरीबन 1.7 करोड़ के आसपास स्टिल प्लस 4 की पॉलिसी के अंदर। बट क्योंकि पॉलिसी इतनी बार चेंज हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो बिल्डर ने अब अपने प्राइसेस को रिवाइज करके स्टिल प्लस 3 के अंदर प्राइस को निकाल दिया 2 करोड़ का। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जहां इस प्रोजेक्ट की इतनी अच्छी हाइप बन रही थी, वहीं हमें देखने को मिला कि जो इन्वेस्टर है उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया इस प्रोजेक्ट के अंदर। नो डाउट जो सिग्नेचर ग्लोबल की जो ये पूरी टाउनशिप थी 150 एकड़ की, वो बहुत ही अच्छी थी और जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो सोना टोल के ऊपर था। बट इस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर जो प्रोजेक्ट था वो अंडररेटेड रह गया। और साथ ही साथ इस साल हमें एक और अपडेट देखने को मिली कि 2016 के बाद रेरा ने पहली बार FAR के चार्जेस को बढ़ाया 20% से। हमने देखा कि इलेक्शन के अंदर फिर से वही सेम गवर्नमेंट आई है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं भी गुड़गांव में रहता हूं, कि आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस गवर्नमेंट का नजर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गुड़गांव का जो एक सेटअप है वो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सेटअप है पूरे हरियाणा के लिए। तो इस बार भी हमने देखा जब मॉनसून का सीजन शुरू हुआ तो गुड़गांव बिल्कुल पानी पानी हो चुका था। चाहे आप ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लें, चाहे आप पॉट होल्स की बात कर लें, या फिर आप वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें। IFC चौक के आगे से आप भी निकलते होंगे, आप देखते होंगे कि वहां पे कितना कूड़ा कचरा रहता है। और साथ ही साथ जितने भी, मुझे लगता है कि अगर हम दिल्ली जाते हैं तो हमें बहुत सारे आज सेंट्रल पार्क्स देखने को मिलते हैं, कई एकड़ों में वो फैले होते हैं और काफी वेल डेवलप्ड होते हैं। बट आज की डेट में हमें कोई भी एक ऐसा अच्छा वेल डेवलप्ड पार्क देखने को नहीं मिलता गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, इस पे ज्यादा चर्चा भी करी जा सकती है, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। बट अगर आप इन पॉइंट से सहमत हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है इन पॉइंट्स के बारे में। अभी तक मैंने आपसे जितने भी पॉइंट्स शेयर करे वो था एक गुड़गांव का पहला चेहरा, जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों से शेयर करना, क्योंकि और कोई भी यूट्यूबर मुझे नहीं लगता आज की डेट में इन सब चीजों के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स करी, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, क्लोवर लीज बनाए, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी, वहां पे अगर ये छोटे छोटे की पॉइंट्स पे अगर नजर डालते तो आज जो गुड़गांव की जो शक्ल है वो काफी चेंज हो जाती और वाकई में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके यहाँ जो पैसे हैं वो डबल नहीं 5 टाइम्स हो सकते थे। आइए अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव साइड की भी, क्योंकि गुड़गांव का एक दूसरा चेहरा भी है जो मुझे लगता है वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस साल के सेकेंड क्वार्टर में आते आते गुड़गांव की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसने थोड़ा पिकअप किया और जो सेल्स हैं वो ग्रो करी 10% से भी ज्यादा एज कंपेयर टू पिछले साल। इसके पीछे 2 सबसे बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला बड़ा रीजन था ऑब्वियसली दिवाली सीजन था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स देखने को मिली। कई सारे ऐसे डेवलपर्स थे जैसे कि सिग्नेचर ग्लोबल, बहुत अच्छी सेल करी उन्होंने। और साथ ही साथ जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन देखने को मिला वो मुझे मिला कि जो कॉन्सेप्ट सेलिंग है आज जो इन्वेस्टर को वो समझ में आ चुकी है कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट अब जो नॉर्मल जो बिल्डर्स हैं जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट निकालते थे उस पे नहीं चलेगी। अब जो बिल्डर है जो नया कॉन्सेप्ट निकालेगा उसी पे हमें ज्यादा रुझान देखने को मिलेगा। जैसे कि आप कह सकते हैं स्मार्ट वर्ल्ड 69 स्काई आर्क बिल्डर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स करी, 72 घंटे में अपना सारी इन्वेंट्री सेल कर दी और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स लगवाए पूरी एक्सटेंशन रोड के ऊपर। आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा। और साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट है नया टार्क, जिसमें भी हमें एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला 1 टू द कोर का। तो इन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आज की डेट में जो कॉन्सेप्ट सेलिंग पे कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी सेल्स करी है अभी पिछले एक क्वार्टर के अंदर। कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर एक फैक्ट एंड फिगर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि काफी वो भी स्टैगरिंग नंबर है। अगर आप देखें तो आज की डेट में जो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट है उसमें जो 45% जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो है यंगस्टर्स की, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, क्योंकि जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज वो 5 साल के बाद एक ऐसे घर में रहना चाहेंगे जहां पे कुछ यूनिकनेस होगी, जहां पे कुछ एक्सक्लूसिविटी होगी। इसी चीज को चलते देखते हुए आज जो गुड़गांव में जो ये पिछले 3 महीने में हमें सेल्स देखने को मिली, इसका सबसे बड़ा रीजन यही था। इसी के साथ साथ एक हमारा पर्सनल डेटा भी है जो कि सिर्फ यूट्यूबर्स के पास होता है, एनालिसिस, जहां पे हमने नोटिस किया कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो एज है 25 टू 45 की, उसमें जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इन कंपैरिजन टू 45 टू 65 इयर्स ओल्ड पीपल। ये डेटा हमें ये बताता है कि यूथ है वो आज
की डेट में प्लानिंग कर रहा है आने वाले 5 साल की, बिकॉज वो चाहता है कि मैं आज वो घर लूं जिसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बेस्ट होगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन हिज लाइफस्टाइल। एंड सेकंड एनालिसिस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, और अभी हमने रिसेंटली देखा कि एनरॉक ने एक मार्केट में रिपोर्ट निकाली जहां पे उन्होंने बोला कि जो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट है आज उसने बीट कर दिया है मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट को प्रीमियम सेगमेंट के अंदर। एंड आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये बोला जाता है कि मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया, और अगर आज गुड़गांव की मार्केट उसको पार कर रही है, उसके ऊपर जा रही है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। और अगर जितनी भी चीजें आज हमने डिस्कस करी हैं, और अगर जो गवर्नमेंट है आज उन चीजों पे छोटी छोटी डेवलपमेंट्स पे ध्यान देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में जो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट है वो 5 टाइम्स हो सकती है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है आज मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहूंगा। अगर आप आज इंडिया को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो साउथ के अंदर आपको 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद। बट अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है दिल्ली एनसीआर, और एनसीआर के अंदर बेसिकली गुड़गांव एक सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग मार्केट देखने को मिलती है। सो अगर आज किसी भी एक एम्प्लॉयड पर्सन को इंडिया के नॉर्थ पार्ट में अगर जॉब करनी है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी गुड़गांव। और अगर उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए और बहुत सारी एमिनिटीज चाहिए, तो उसके लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस निकल के आएगी पूरे एनसीआर के अंदर, वो निकल के आएगी गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट। सो इसी रीजन की वजह से आज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट 5 टाइम्स जा सकती है, एंड मे बी मोर देन दैट। बट अगर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, अगर वो कुछ छोटी छोटी डेवलपमेंट्स पे ध्यान देगी, तो आज हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे इनपुट्स दिए आज इस वीडियो में, और आपको बेटर पता चल पाएगा कि क्या आज गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट राइज करेगी या नहीं करेगी। मैं चाहूंगा कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि जो जनता है उसका क्या व्यू पॉइंट है। सो आज की वीडियो में व्यूअर्स बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग बट सेफली।